ये सिर्फ दिल्ली की एक कहानी नहीं, ये उस शहर की दास्तान है जिसने हर धमाके के बाद खुद को फिर से खड़ा किया, मगर हर बार उस शहर पर एक नई लकीर खिंचती चली गई। एक शहर जो सत्ता का प्रतीक है, ताकत का केंद्र है, लेकिन आतंक की आग से कई बार झुलस चुका है। आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर में जहां धुआं, दहशत, सायरन और सच्चाई सब एक साथ सामने आएंगे। 1996 के लाजपत नगर बाजार से लेकर 2025 के लाल किले तक दिल्ली ने जिन सबसे बड़े आतंकी हमलों को झेला, उन सब की गूंज, उनका दर्द और सरकारों की जिम्मेदारी हम सब कुछ आपके सामने रखेंगे। ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है, एक सबक है और शायद एक आखिरी सवाल कि क्या दिल्ली फिर से तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिन्य। दिल्ली देश की राजधानी, सत्ता का केंद्र, भारत की धड़कन, लेकिन इसी शहर ने पिछले 3 दशकों में आतंकवाद के ऐसे कई जख्म झेले हैं जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती। इस खबर में हम आपको दिल्ली के उन सबसे बड़े धमाकों की कहानी बताएंगे। कौन सा हमला कब हुआ, कितनी जाने गई और इस वक्त किस सरकार की जिम्मेदारी थी और आखिर सरकार ने क्या कदम उठाया। 1996 लाजपत नगर ब्लास्ट, एक रोशन बाजार और एक काली सांप। 21 मई 1996 दिल्ली का लाजपत नगर बाजार शाम के वक्त खचाखच भरा था। कपड़े, जूते, खाने पीने की दुकानें, लोग खरीदारी कर रहे थे, लेकिन उस भीड़ के बीच खड़े कार में अचानक जबरदस्त धमाका हुआ। धुआं, चीखें और भगदड़, सब कुछ एक पल में बिल्कुल बदल गया। इस घटना में 13 लोग मारे गए, 39 लोग घायल हुए। इस घटना की जिम्मेदारी JK-11 नामक एक आतंकवादी संगठन ने ली और उस समय केंद्र में HD देवगौड़ा की सरकार थी। इस घटना पर अगर हम सरकारी प्रतिक्रिया की बात करें तो दिल्ली पुलिस और IB ने तुरंत संयुक्त जांच शुरू की। कई गिरफ्तारियां हुई और लंबी अदालत प्रक्रिया के बाद दोषियों को सजा भी हुई। इसके बाद दिल्ली के मार्केट इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी। इसके बाद नंबर आता है 1997 के सिलसिलेवार मार्केट ब्लास्ट का। इस घटना को कहा जाता है कि इसके धमाके छोटे थे पर डर काफी बड़ा था। यह घटना अक्टूबर 1997 की है, जहां एक के बाद एक दिल्ली के अलग अलग बाजारों में कई छोटे लेकिन डर पैदा करने वाले बम फटे। पैटर्न स्पष्ट नहीं था, लेकिन उद्देश्य साफ था, दहशत फैलाना। इन धमाकों की जिम्मेदारी शहीद खालसा फोर्स ने ली। उस समय केंद्र में आई के गुजराल की सरकार थी और सरकारी प्रतिक्रिया की बात करें तो दिल्ली, पंजाब में संयुक्त पुलिस ऑपरेशन चले। कई संदिग्धों पर निगरानी बढ़ी और मार्केट्स में चेकिंग के अभियान शुरू कर दिए। अभी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लाल किले का हमला बहुत ही ज्यादा खबरों में है, पर यह पहली मर्तबा नहीं है जब दिल्ली के लाल किले पर हमला हुआ। ये बात 2000 की है, तब भी दिल्ली का लाल किला हमले से सहम गया। 22 दिसंबर 2000 रात का समय था। लाल किला, जहां भारतीय सेना की सुरक्षा पोस्ट थी, वहां अचानक आतंकियों की गोलीबारी चालू हो गई। इस हमले में 2 सैनिक और एक आम नागरिक शहीद हुआ। इस घटना की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा नामक आतंकवादी संगठन ने ली और आपको बता दें कि उस समय केंद्र में BJP की सरकार यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इस घटना पर सरकारी कार्रवाई की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया था। दिल्ली के सभी ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और तमाम मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। 2000 में दिल्ली के इस लाल किले विस्फोट के बाद नंबर आता है 2005 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट का। दिवाली से पहले मौत का साया छा गया। दरअसल 29 अक्टूबर 2005 दिवाली के सिर्फ 2 दिन पहले सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में 3 बड़े धमाके। चंद सेकंडों में त्योहारों की तमाम रौनक मातम में बदल गई। इस घटना में 62 लोग मरे और 210 लोग घायल हुए। इन धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन और LET के मॉड्यूल शामिल पाए गए। उस समय केंद्र में सरकार की बात करें तो UPA की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। सरकारी कार्रवाई की बात करें तो दिल्ली पुलिस, रॉ और ATS ने हाई अलर्ट जारी किए। कई मॉड्यूल पकड़े गए और उसके बाद में कई अपराधियों को उम्र कैद मिली। इसके बाद दिल्ली के बाजारों में CCTV नेटवर्क काफी तेजी से बढ़ा दिया गया। इस घटना के बाद अगला नंबर आता है 2008 सीरियल ब्लास्ट। इसे यहाँ एक ही शहर में 5 धमाके हुए। दरअसल 13 सितंबर 2008 को करोल बाग, कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश और 2 अन्य जगहों को मिलाकर कुल 5 धमाके हुए। इन धमाकों में 25 लोगों की मौत हुई, 100 से अधिक घायल हुए। इस घटना की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने। आपको बता दें कि इस वक्त भी केंद्र में UPA की सरकार थी और मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री। सरकारी कार्रवाई की बात करें तो दिल्ली, UP, गुजरात सहित कई राज्यों में रेड की गई।
आईए मॉड्यूल तोड़ने का बड़ा ऑपरेशन किया गया और इसी सीरीज के बाद सामने आया था बहुत ही ज्यादा फेमस बाटला हाउस इनकाउंटर, जो कि आज भी एक बहस का विषय बना हुआ है। दिल्ली का सीसीटीवी सिस्टम भी इस घटना के बाद और तेजी से अपग्रेड किया। उसके बाद नंबर आता है 2011 दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट का। न्याय के दरवाजे पर जब हमला किया गया, यानी बात लगभग 7 सितंबर 2011 की सुबह 10 बजे के करीब दिल्ली हाईकोर्ट गेट नंबर 5 पर आईईडी ब्लास्ट हुआ। लोग पैसे के लिए लाइन में खड़े थे और अचानक धमाका दहशत में बदल गया। इस घटना में 11 से 15 मौतें हुई, 60 से 80 लोग घायल हुए और इस घटना की जिम्मेदारी HUGI नामक आतंकवादी संगठन की। इस घटना में इंडियन मुजाहिदीन मॉड्यूल भी संदिग्ध पाया गया था। आपको बता दें कि इस समय भी केंद्र में यूपीए की सरकार। सरकारी प्रतिक्रिया की बात करें तो ये केस तुरंत एनआईए को सौंपा गया। कोर्ट परिसरों की सुरक्षा में बड़े बदलाव हुए और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देकर कई राज्यों में छापेमारी की। इस लिस्ट में अब नंबर आता है अभी के सबसे हाल फिलहाल की लाल किला कार ब्लास्ट की घटना। यह घटना 10 नवंबर 2025 को हुई, जहां लाल किले के पास खड़ी कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। आने जाने वाले लोग डर में भागते दिखे। इस घटना में लगभग 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। जांच में जैसे मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल को पाया गया है और यहाँ केंद्र में फिलहाल, जो कि आप जानते हैं, एनडीए की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। इस घटना में सरकारी कार्रवाई की बात करें तो एनआईए और दिल्ली पुलिस की संयुक्त जांच चल रही है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पर इस पूरी खबर में अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो वो यही है कि 3 दशक 7 बड़े हमले, सैकड़ों जान। दिल्ली के इन धमाकों ने बार बार अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया है, नई रणनीतियां बनाई, आतंकी मॉड्यूल तोड़े। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम हर बार हमले के बाद ही जागेंगे या कभी कोई एक ऐसा सिस्टम बनेगा जो इन धमाकों, इन आतंकी घटनाओं को रोक पाएगा? क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा देश की सुरक्षा है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। इस हालिया घटना को देखकर इतना तो समझ ही जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।